गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपने आयन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एग्जांपल्स पार्ट है वो देखेंगे। एग्जांपल पार्ट देखने से पहले वी शुड नो अबाउट द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग, उसमें एक फॉर्मूला था, व्हाट वाज दैट, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c अंडर रूट ऑफ k स्लैश म्यू, where pi equals 3.14, c is equal to speed of light, k is equal to force constant and mu is reduced mass। उसके ऊपर से अपने को क्या मिलता है, वेव नंबर। तो आज जो इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, उसमें ये आईआर स्पेक्ट्रा यूज करना है। सो इन दिस आईआर स्पेक्ट्रा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया हुआ है कि हाउ दिस वैल्यू कम्स। तो CH स्ट्रेचिंग आपको याद रखना है। CH स्ट्रेचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव CHO, उसका रेंज है 2700 टू 2800, सेकंड रेंज आएगा 2800 टू 2900। देन कम्स योर C ट्रिपल बॉन्ड CH, वो स्ट्रेचिंग में वैल्यू है 3300, डबल बॉन्ड CH में है 3100, सिंगल बॉन्ड CH में है 3000। देन अगेन कम्स योर C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C में आएगा 1100, C डबल बॉन्ड C में आएगा 1650, C ट्रिपल बॉन्ड C में 2150 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N में 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ कमिंग टू आवर CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग में एल्डिहाइड एंड कीटोन है, उसमें रेंज होगा 1700 टू 1725। देन कम्स योर एस्टर, उसका रेंज होगा 1735 टू 1750। फिर आएगा एमाइड, एमाइड का रेंज होगा 1650 टू 1680 एंड लास्ट में जो एसिड क्लोराइड आएगा उसका होगा ग्रेटर देन 1800। अब ये जो CX है, CX मींस हैलोजन, अगर कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है देन द स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा विल बी इन बिटवीन 500 टू 800, इतना आपको याद रखना है। NH स्ट्रेचिंग होगा, NH होगा then it will be 3200 to 3500। जब NO2 group present होगा then you will get two signals, one will be in the range of 1300 to 1370 and the another will be in the range of 1500 to 1580। क्लियर। अब आएगा OH स्ट्रेचिंग। OH स्ट्रेचिंग में फ्री OH है, फ्री OH का होगा 3600। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला OH स्ट्रेचिंग होगा देन इट विल बी 3200 टू 3300। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा तो 3300 टू 3400। इन एसिड COOH में जो OH ग्रुप है उसका रेंज होगा 2400 टू 3400। आफ्टर द OH स्ट्रेचिंग कम्स द NH स्ट्रेचिंग। NH स्ट्रेचिंग में प्राइमरी अमाइन का होता है एंड सेकेंडरी अमाइन का होता है। प्राइमरी अमाइन कम्स इन द रेंज ऑफ 3300 टू 3400 एंड सेकेंडरी अमाइन कम्स इन द रेंज ऑफ 3100 टू 3500। फिर अपने को ये जो है वो नया है, अगर तुम्हारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है दैट मींस उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, तब उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 667 टू 909। अगर 667 से 909 के बीच में अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रा मिल रहा है देन योर कंपाउंड इज एरोमेटिक, यानी उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। सो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मींस बेंजीन के ऊपर को कोई कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन है, ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, देन वी विल गेट द ब्लेंड। दो सिग्नल्स मिलेंगे, फर्स्ट सिग्नल विल बी इन बिटवीन 690 टू 710, सेकंड विल बी इन बिटवीन 730 टू 770। अगर ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सपोज यहां पे एक ग्रुप है एंड ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप अटैच है देन यू विल गेट द सिग्नल इन बिटवीन 735 टू 770। ऑर्थो में ये है, सपोज मेटा में सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो में नहीं है। इफ द ग्रुप एंड मेटा सब्स्टिट्यूट, दो मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा देन यू विल गेट द डबलेट, one will be in the range of 735 to 610, second will be in the range of 750 to 8100
0। अगर तुम्हारा जो कंपाउंड है वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है देन द रेंज विल बी इन बिटवीन 800 टू 840। तो यहाँ पे क्या है, हैलोजेंस NH NO2, ये आपको आज एक्स्ट्रा याद रखना है। एंड एरोमेटिक में किसके रेंज में आएगा, इन बिटवीन 667 टू 909। एरोमेटिक में भी अगेन टाइप्स है, फर्स्ट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद आता है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, देन मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, देन पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर। अब एक और बात आपको याद रखना है विच इज DBE। व्हाट इज DBE? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स। एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जो DBE वैल्यू है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो DBE कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 2a + 2 - b - d divided by 2, where a equals number of carbon atom, b equals number of hydrogen, c equals, इसमें c नहीं है but still c is number of oxygen atoms and d is number of nitrogen atoms। तो आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 2a + 2 - b - d divided by 2, where a equals carbon atom, b equals hydrogen, c is oxygen and d is nitrogen। अब ये जो DBE का वैल्यू है, अगर DBE का वैल्यू 1 आया, if the value of DBE is 1, इसका मतलब ये है कि आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है या आपके कंपाउंड में रिंग है। क्लियर। सपोज DBE 2 आया देन इसमें क्या है पॉसिबिलिटी, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, क्या हमारे कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, अदरवाइज एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, और इसमें 2 रिंग होगा। सो अगर DBE equals 1 then what is the possibility? The possibility is that उसमें डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा। लेकिन अगर DBE equals 2 then it has 4 possibilities। What is the first possibility? It has 2 double bond, 2 डबल बॉन्ड होंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें एक डबल बॉन्ड भी होगा और एक रिंग भी होगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि उसमें 2 रिंग होंगे। क्लियर। तो पहले ये लिख लो, यू राइट डाउन द वैल्यूज एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके बाद अपने एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब तो अपने आपको अच्छे से पता चलेगा। राइट डाउन दिस। So double bond equivalent is calculated by the formula of 2a + 2 - b - d divided by 2। अगर DBE 1 आया that means it has, the molecule has 1 double bond या 1 ring। If the double bond equivalent is 2, इसका मतलब ये है कि इसमें ये मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी इज उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या और एक रिंग होगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि ये मॉलिक्यूल में 2 रिंग्स होंगे। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सी ये जो आप एग्जांपल सॉल्व करोगे इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। आपको थोड़ा इमेजिन भी करना होगा। सपोज के रेसिड्यू है, माइनस करने के बाद आपका आया C2H6। C2H6 है तो आपको थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा कि ये CH3 हो सकता है।
सपोज C2H5 है, C2H5 होगा तो यू कैन थिंक कि इसमें CH3 CH2 हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, इतना हार्ड भी नहीं है, स्टिल थोड़ा आप सोचोगे तो जल्दी पता चल जाएगा। और एक और ट्रिक है कि अगर DBE 4 या 4 से ज्यादा आया, if the DBE is 4 या greater than 4 that means 5 6 7 then 95% possibility ये है कि उसमें बेंजीन रिंग ही होगा। So suppose DBE 4 या 4 से ज्यादा आया then उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C3H7NO। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C3H7NO। द IR spectrum of this substance is in between 3413, सेकंड जो पीक आया वो 3236 में है, थर्ड जो पीक आया दैट इज इन बिटवीन दैट इज 3030 to 2899, देन कम्स योर 1667 1634 एंड 1460 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड मिला, अब मुझे उसका एनालिसिस करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करोगे तब उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7NO या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले वो टेस्ट करना होगा, लेकिन ये थियोरेटिकल पार्ट है, सो यू विल बी गिवन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल गया, फिर वो कंपाउंड का आपने क्या किया, उसका आईआर स्पेक्ट्रम बनाया। तो आईआर स्पेक्ट्रम में आपने जब एनालाइज किया वैल्यू 100 की यहाँ पे पीक्स आ रहे हैं। क्लियर? तो आपके पास आईआर डेटा है एंड आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा कंपाउंड है। वो पहले सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, फॉर दैट आई हैव टू यूज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज DBE, उसका फार्मूला है 2A + 2 - B - D divided by 2, where A is carbon, B is hydrogen, C is oxygen and D is nitrogen। ओके, सो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज पुट करना है। यहाँ A कार्बन है तो कार्बन यहाँ पे 3 है, सो इट बिकम्स 2 × 3 + 2 माइनस B हाइड्रोजन कितने हैं 7 माइनस B नाइट्रोजन कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 3 × 2 = 6 7 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, so 4 divided by 2 equals 2। Sorry, 8 - 6 is 2, 8 - 6 is 2, 2 divided by 2 is 1। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आया है, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हियर इज 1। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। नाउ रिंग होगा इसका मतलब है कि एरोमेटिक रिंग मींस इट शुड हैव C6H5 अराउंड, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट हैज ओनली C3, वो अपने बाद में देखते हैं। लेकिन ये अपने को पता चल गया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। क्लियर? अब आपने देखते हैं आईआर। आईआर देखने से पहले यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में है, दैट मींस इसमें NH स्ट्रेचिंग होगा। NH स्ट्रेचिंग, तो NH स्ट्रेचिंग इज इन बिटवीन 3200 to 3500। तो आप देख सकते हो कि 3200 to 3500 के बीच में ये NH स्ट्रेचिंग आ रहा है, तो इसमें NH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सेकंड, एमाइड। व्हाट इज एमाइड?
एमाइड इज CONH2। क्या इसमें CONH2 प्रेजेंट है? सी एमाइड का जो है दैट कम्स इन बिटवीन 1650 टू 1680। वो रेंज मुझे कहां पे मिल रहा है? 1650 टू 1680 वाला रेंज में मुझे मिल रहा है। दैट मींस कंपाउंड में NH है, वो NH एमाइड के फॉर्म में है, एमाइड इज CONH2। यानी कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उसमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं C3H7N2 में से CONH2 माइनस कर सकता हूं। तो CONH2 इसको मैं माइनस करूंगा तो बाकी क्या बचेगा? C2H5। क्लियर? अब ये जो C2H5 है वो मैं कॉमन सेंस लगा के कर सकता हूं कि C2H5 इज CH3CH2। CH3CH2 में क्या है? CH स्ट्रेचिंग। CH स्ट्रेचिंग का क्या है? CH स्ट्रेचिंग इज इन बिटवीन 3000। तो 3000 के रेंज का कुछ है। So obviously CH3CH2 भी प्रेजेंट है इसमें and functional group is CONH2। तो आपका कंपाउंड क्या होगा? CH3CH2 CONH2। This is propanamide। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में DBE के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड कौन सा है। सी सपोज DBE है तो उसमें से आप एक माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आप कर सकते हो कि जैसे CH3CH2 C2H5 मिल गया है, बाकी C2H5 बच रहा है, दैट मींस दैट इज CH3CH2। अब CH3CH2 को किसके साथ जोड़ना है? CONH2 के साथ। सो इट बिकम्स CH3CH2 CONH2 and the name of the molecule is propanamide। Clear? Write down this। अब एक और एग्जांपल देखते हैं तब आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। Now the molecular formula is C7H6NO। The ion spectra is 3080, 2680, 2780, 1700, 1600, 745 and 685। What is our first step? We should calculate the double bond equivalent। तो पहले double bond equivalent calculate करते हैं। Double bond equivalent DBE equals 2A plus 2 minus B minus D divided by 2, where A equals carbon, B equals hydrogen, C equals oxygen and D equals nitrogen। अब अपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ A is 7, 2 into 7 plus 2, B is 6, 6 minus 0 divided by 2, so here it is 16 minus 6 by 2, so DBE is 5। तो यहाँ पे DBE क्या आया है? DBE is 5। मैंने क्या बोला था? अगर DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 4 तो उसमें 95% बेंजीन रिंग होगा। क्लियर? ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बेंजीन रिंग हो सकता है। बेंजीन रिंग एरोमेटिक है। क्लियर? तो इसका पीक कहां पे है? इन बिटवीन 667 टू 909। अब मुझे देखना है कि आईआर स्पेक्ट्रम में 667 से 909 के बीच में पीक्स आ रहे हैं। सो हियर यस 667 एंड 909 के बीच में दो पीक्स आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज एरोमेटिक। गुड। अब देखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। नाउ यहाँ पे दो पीक्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है या मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड। अब एक जो पीक है वो 685 है, सो दैट कम्स इन बिटवीन 690 एंड
710 इसके बीच में ही आता है। क्लियर, 685 और 690 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। एंड सेकंड इज इन बिटवीन 745। 745 का जो पीक है वो इस दोनों के बीच में आता है, नो प्रॉब्लम। सो योर कंपाउंड इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब बेंजीन रिंग है एंड उसमें एक सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो यहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? तो the formula, molecular formula of mono substituted benzene is C6H5। बेंजीन का क्या है? C6H6, उसमें से एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो C6H5 हो जाएगा। नाउ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C7H6 एंड O। ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें से मैं ये माइनस कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि उसमें एक बेंजीन रिंग है। तो बाकी क्या बचा? CHO। व्हाट इज CHO? CHO इज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे देखना है कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें CH टचिंग वो जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिख रहा है। सो 2700 to 2800 के बीच में जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ पे एल्डिहाइड का मिल रहा है। सो दिस इज ए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। CHO में क्या? CO भी प्रेजेंट है। CO स्ट्रेचिंग में यहाँ पे देख सकता हूँ तो एल्डिहाइड इज 1700 to 1725, वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है पीक। सो मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ कि एक बेंजीन रिंग है एंड उसमें CHO ग्रुप अटैच है। सो द नेम ऑफ योर, सो द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपाउंड इज CHO। बेंजीन के ऊपर CHO, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइलिन। क्लियर? राइट डाउन दिस। Now coming back to the next illustration. Illustration में ये दिया हुआ है naphthalene undergoes a reaction and forms a compound which absorbs strongly at 15-15 and 30-30 centimeter inverse। इसका मतलब ये है कि naphthalene जो है उसका किसी के साथ रिएक्शन किया गया एंड जो प्रोडक्ट बना, वो जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट है वो दो पिक्स देता है, एक 15-15 पे देता है एंड एक 30-30 पे देता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको नैप्थेलिन का वो रिएक्शन लिखना है। क्लियर? सो अगेन नैप्थेलिन रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट 15-15 एंड 30-30 पे एब्सॉर्ब करता है रेडिएशन। क्वेश्चन इज के वो रिएक्शन आपको लिखना है। नाउ आपके पास ओनली एक ही चीज है कि यू हैव नैप्थेलिन, यू हैव नैप्थेलिन। अब 15-15 एंड 30-30 पे कौन सा रेडिएशन एब्सॉर्ब होता है? दैट मींस इट हैज टू peaks. So from the values you can see कि NO2 has two peaks. एक peak कहाँ पे है? In between 1300 to 1370. तो 1300 और 1370 के बीच में एक peak आ रहा है, that is of NO2. Second peak कहाँ पे आ रहा है? In between 1500 to 1580. So ये भी correct है and ये भी correct है for NO2. That means नैप्थेलिन पे कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है? NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? From the ion data of 1515 centimeter inverse and 1330 centimeter inverse, we can say that NO2 group is attached to the naphthalene. अब NO2 group attach करना है naphthalene का, then what you have to do? You have to do the nitration of naphthalene, and nitration of naphthalene means it nitration takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 to form alpha nitronaphthalene. So this is the reaction. naphthalene है, उसमें से क्या बना? अल्फा
नाइट्रोनैप्थलीन। मुझे कैसे पता चला कि ये रिएक्शन नाइट्रेशन है? बिकॉज ये जो पीक है जो 1550 एंड 1330 वाला, दैट कम्स ओनली इन NO2। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो टेबल है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा। व्हेन यू विल सी कि दो पिक्स किस में है एंड ये जो रेंज कहां पे आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि NO2 में ही आ रहा है, बट स्टिल उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? तो अगर बाय हार्ट होगा देन यू कैन इजीली बाय रीडिंग द क्वेश्चन, जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि NO2 का फ्रीक्वेंसी उसके बीच में ही है। Clear? So first frequency is in between 1550 and second is in between 3030. That means naphthalene में NO2 ग्रुप अटैच हुआ है। तो कौन सा रिएक्शन होगा तब NO2 ग्रुप अटैच होगा? Obviously नाइट्रेशन। एंड आपको पता है कि नाइट्रेशन में कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं? concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in the ratio of 3:1। तो ये रिएक्शन आपको लिख देना। क्वेश्चन में जो लिखा था राइट केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन मैंने लिख दिया। राइट डाउन दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन इज C8H10। आयन रेडिएशन कहाँ पे है? 3070 to 3075, 2970 to 2880, 1610, 1498, 1458, 743 and 692। तो पहले अपने को आईआर डेटा में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो लेट अस कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, that is your DBE। DBE कैलकुलेट करना है। so the formula is 2A plus 2 minus B minus T divided by 2। A is 8, तो 2 into 8 plus 2 minus B is 10, 10 minus 0 by 2, 2 is 16, 17, 18 minus 10 by 2, 8 by 2 is 4। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका आया है 4। तो 4 means it may have a benzene ring, उसमें बेंजीन रिंग हो सकता है। अब देखना है कि एरोमेटिक का जो रेंज है 667 and 909 वो यहाँ पे है कि नहीं। या 667 से 709 वाला जो रेंज, 909 वाला जो रेंज है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब मुझे देखना है कि वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है। अब यहाँ पे दो पीक्स है एंड यू कैन सी कि वो इन दोनों के रेंज में ही आ रहा है। दैट मींस इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मींस C6H5। C8H10 में से C6H5 माइनस करोगे तो बाकी क्या बचेगा? C2H5। Now what is C2H5? C2H5 is CH3 CH2। ओके, तो ये CH3 CH2 कहाँ पे अटैच्ड है? इन द बेंजीन रिंग। सो पहले क्या करना है? बेंजीन रिंग, देन CH2, देन CH3। अब आपको फिर से कंफर्म करना है कि ये CH2 CH3 ही है। देन यू हैव टू सी CH3 में क्या है? CH3 is CH, यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग है। CH स्ट्रेचिंग में देखना है तो CH स्ट्रेचिंग का जो रेंज है दैट इज 3000। वो 3000 है। यस, 3000 का रेंज यहाँ पे है। दैट मींस दिस इज दिस कंपाउंड ओनली। बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। ओके, राइट डाउन दिस। Now coming back to our next illustration। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है
C7H6O2 IR data is also given. So first of all we should calculate the double bond equivalent. Double bond equivalent DBE equals 2A plus 2 B minus B divided by 2. So what is 2A? 2A B is 6. So this is 7 to the 14 16 minus 6 by 2 10 by 2 5. So double bond equivalent is 5. That means इसमें aromatic ring हो सकता है. Aromatic ring हो सकता है. That means उसका रेंज किस में होगा? In between 667 and 909. तो यहाँ पे है 667 and 909 के बीच में दो वैल्यूज. अब ये जो वैल्यूज है वो किस में आता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड के रेंज में. क्लियर? तो यहाँ पे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है. सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में HC7H6O2 में से क्या रिमूव करना है? C6H5 माइनस करोगे तो बाकी क्या बचेगा? CHO2. Now what is CHO2? CHO2 is COOH. COOH जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप. एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? हियर COOH. तो उसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी है 2400 to 3400 के बीच में. यस 2400 तो 3400 वाला जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे मिल रहा है. दैट इज अवर COOH. COOH का फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिल गया. सो दैट मींस बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड विद COOH. क्लियर? सो दिस इज माय बेंजोइक एसिड. आपको अगर ये वैल्यूज बाय हार्ट है तो फिर ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जस्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और एक दो फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एंड व्हाट इज द C6H5 है या व्हाटएवर. क्लियर? लिख लो. Now next example. इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H9N. Okay. Now calculate the double bond equivalent. That means DBE. So you have 2A plus 2 minus B minus D divided by 2. A is your carbon, so 7 to the 14 plus 2 16 minus B is 9, D is 1, 9 minus 1 is 8 divided by 2. So this is 4. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 4 आया. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता? फॉर्मूला ऑफ 2A plus 2 minus B minus D divided by 2. जहाँ पे A जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, B जो है दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, C इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड D इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना मिला? 4. दैट मींस इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकता है. ये एरोमेटिक हो सकता है. नाउ एरोमेटिक एल्केन को देखने के लिए मुझे क्या देखना है कि 667 से 909 के रेंज में कोई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है. सो यस आई एम गेटिंग इन बिटवीन 667 एंड 909. सो दिस इज माय एरोमेटिक कंपाउंड. अब ये जो 810 है ये कहां पे आएगा? सी 810 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट कम्स इन मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड. मेटा में भी आ रहा है 810 एंड
तो ये जो कंपाउंड है वो मेटा होगा क्या पैरा, वो कैसे डिसाइड करोगे? सी, मेटा में 2 पीक्स आएंगे एंड पैरा में 1 पीक आएगा। मेटा की एक पीक 735 टू 610 के बीच में होगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई पीक नहीं दिख रहा है जो 735 से 610 के बीच में हो। ओके, सिमिलरली पैरा में क्या है, 800 से 840 के बीच में होना चाहिए। सो यस, 800 से 840 के बीच में यहाँ पे है एक वैल्यू। सो आई कैन से कि इट इज अ पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें ऐसे पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज माय C6H4। C6H6 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाता है तो C6H4 बनता है। मेरे पास C6H4 है, उसमें से मैं C7H9N में से C6H4 माइनस कर दूं तो बाकी क्या बचेगा, CH5N। क्लियर? CH5 भी है एंड N भी है, तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, CH3NH2 दोनों को स्प्लिट कर सकते हो। अब मुझे देखना है कि CH3NH2 पॉसिबल है कि नहीं। ओके, सो CH3 का देखते हैं। CH3 मींस CH स्ट्रेचिंग, वो है 3000 के रेंज में। तो देखना है कि 3000 के रेंज में कुछ है, यस 3020 है, तो CH3 हो सकता है। अब NH2 में देखना है, NH2 में NH स्ट्रेचिंग इज बिटवीन 3200 टू 3500, तो यहाँ पे 3200 से 3500 के बीच में, यस ये फ्रीक्वेंसी है। NH स्ट्रेचिंग में भी आप देख सकते हो कि प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रेचिंग होगा 3300 से 3400 के बीच में, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। So yes, NH2 is present and CH3 is also present. तो आपका जो कंपाउंड है that is बेंजीन के ऊपर CH3 and NH2, so this is पैरा मिथाइल एनिलीन या पैरा एमिनो टोल्यूइन, कुछ भी आप लिख सकते हो। So this is पैरा मिथाइल एनिलीन या पैरा एमिनो टोल्यूइन। ओके, राइट डाउन दिस। Okay, so these are the some of the examples. I think कि mostly example में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है एक और बात मैं समझा देता हूं लास्ट। सो व्हाट इज DBE? अगर IR स्पेक्ट्रा आपको करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें क्या दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गिवन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड IR डेटा। तो सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला इज 2A+2 minus B minus D divided by 2. Okay, so where A equals carbon atoms, B equals number of hydrogen atoms, C equals number of oxygen atoms and D equals number of nitrogen atoms. अब ये जो DBE है उसका यूज क्या है? The use of DBE is to determine the structure of the compound. आपका जो सैंपल है उसका कौन सा स्ट्रक्चर है that can be determined
बाय द DBE। सपोज DBE 1 आया, इसका मतलब ये है कि उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। अगर DBE 2 आया, इसके 4 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी इज इट मे हैव 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी इज इट इज हैविंग 2 रिंग्स। क्लियर? सो ये 1 और 2 का जो है वो मैंने बता दिया। एंड जो ट्रिक है दैट मींस 4 या 4 से ज्यादा होगा, दैट मींस 95% उसमें बेंजीन रिंग ही होगा। ओके, फिर आपको कंफर्म करना है दैट यू कैन सी कि वो एरोमेटिक के रेंज में उसमें कोई सिग्नल आ रहा है। आया स्पेक्ट्रम में अगर 667 एंड 909 के बीच में सिग्नल आ रहा है, दैट मींस इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ओके, फिर वो बेंजीन रिंग कौन से टाइप का है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है, वो भी अपने को ये वैल्यूज से पता चल जाएगा। सो ये जो मैंने वैल्यूज लिखा है वो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।